दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.2 सीबीएसई बोर्ड से प्रश्न 5वां, जिसमें पूछा गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली, जिनमें से प्रत्येक गोली का जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाला गोला है, डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई जिसे शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो कितनी शीशी गोली उस शंकु से भरे जो पानी है, ठीक है, यानी कि जो पानी जो है वो शंकु में पूरा भरा हुआ है, उसमें गोली डाली जा रही है, ठीक है, तो कितनी गोलियां उसमें जाएगी उस शंकु वाले बर्तन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो एक शंकु दिया गया है, शंकु है जो उल्टे है। तो हम इसको पहले शंकु बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने बनाया शंकु, ठीक है। शंकु बनाने के बाद और क्या पूछ रहे हैं इसमें, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये होगी शंकु की ऊंचाई, ठीक है, और ये है इसकी त्रिज्या, ठीक है, शंकु की ऊंचाई और ये है इसकी त्रिज्या। जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो गोली है जिसका प्रत्येक त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम एक गोली बनाएंगे इस तरीके से। ये गोली बनाई हमने, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अलग से लिख लेते हैं, जो जो चीज़ हमें दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो गोला है अर्धगोला, मतलब गोले का, अर्धगोला नहीं है, ठीक है, गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, जैसा आप प्रश्न पूछा गया है अब हम वैसे लिखेंगे। इसने पूछा गया है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो हमें पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माना कि शीशे की गोलियों की संख्या n मान के चलते हैं, शीशे की गोलियों की संख्या n है। तो अब देखिए, अगर हम एक गोला हम लगा लेते, मानो कि एक गोले का आयतन, ठीक है, ये हम लिख देते हैं गोले का आयतन, ठीक है, यानी कि एक गोला या गोली लिख दो, एक गोली का आयतन लिख देते हैं, ठीक है, एक गोली का आयतन। तो एक गोली का आयतन ये है, तो ऐसे ऐसे कितनी गोली शंकु वाले बर्तन में रखी गई है तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे n, ठीक है, n मतलब माना कि शीशे की गोलियों की संख्या n है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये बताया जा रहा है, अब देखो बर्तन तो शंकु के आकार का है, लेकिन उसके में एक चीज़ और कह रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि जब इस बर्तन में से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो यानी कि शंकु जो आयतन है, यानी कि पहले हम शंकु का आयतन लगाएंगे, ठीक है, शंकु का आयतन, और इस शंकु वाले आयतन से
यानी कि 1/4 जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है। तो ये हमारा समीकरण हुआ और ये वो इन्फॉर्मेशन होगी, जो जानकारी होगी जो इन्होंने क्वेश्चन में, प्रश्न में हमें दिया था। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब तो आराम से सोल्व हो जाएगा। गोली की संख्या कितनी है पता नहीं है, तो गोली का आयतन, अब गोली का आयतन मतलब गोली देखो कैसा ही है, गोले के आकार का है, तो गोला का हम क्या लगाएंगे, आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि घन। फिर बराबर में 4 लिखेंगे, 1/4। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एन की जगह हम एन लिखेंगे, 4/3। देखो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7, क्योंकि जहाँ भी पाई आता है तो क्या लिख देते हैं, 22/7 हमें वहाँ पे लिखना होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 22/7। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, फिर 0.5 सेंटीमीटर, फिर 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या इसके 3 बार है, यानी कि हम इसको आर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या को आर भी बोलते हैं, आर। उसके बाद आगे कुछ नहीं है। अब इस तरफ आ जाते हैं बराबर के इधर, तो 1/4, 1/3, फिर पाई की जगह 22/7। फिर उसके बाद शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो 5, फिर 5, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ, वर्ग लगा हुआ है, तो हम 2 बार लिखेंगे त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक तरफ कर लेते हैं नंबर को। तो पहले ये लिखते हैं 1/4, फिर 1/3, 22/7, फिर ये हो जाएगा 5×25। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे। फिर उसके बाद ये 8 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे। अब आगे देखिए, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा डिवाइड में। तो ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 4/3 है वो 3/4 में हो जाएगा, जब हम एक बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तब। उसके बाद देखो 22/7, तो ये मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये अगर भाग में है तो ये गुना में आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे फटाफट करके दिखा देते हैं, ठीक है। 0.5 को तो 5×25, 5×25 हो जाएगा, 2 हासिल, 5 में से 0 गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 0 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 0, 0 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 0, तो 5, 2, 0। तो पॉइंट के पीछे एक संख्या, पॉइंट के पीछे एक संख्या, टोटल होगी 2 संख्या, तो 1 और 2 छोड़ यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो अभी तक हमने इन दोनों को गुना करा तो 0.25 आया। अब इसको गुना करेंगे हम, ठीक है, 0.25 को 0.5 से, 0.25 को गुना करेंगे 0.5 से, तो 5×25, 2 हासिल, 5 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 0, 0 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 0, 0 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0, तो 5, 2, 1, 0। पॉइंट के पीछे 3 संख्या है, ठीक है, पॉइंट के पीछे 3 संख्या। फिर उसके बाद जो पॉइंट के पीछे 3 संख्या होगी ना, ठीक है, कौन कौन सी, तो पॉइंट के पीछे 2 संख्या ये रहा, पॉइंट के पीछे 1 संख्या ये रहा, तो टोटल हो गई 3 संख्या। तो पीछे से 3 छोड़ देंगे, 1, 2, 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.125 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें तो हमने ले दी यहाँ पर। इन दोनों को गुना करने पे कितना आ गया, क्योंकि सब गुना में है तो नीचे आ जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि भाग में, तो आ जाएगा ये 0.125, ठीक है। अब सब तो हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हुए। तो यानी कि 1/4, 1/3, 22/7, 5×25 तरीके से हमने कर दिया, शॉर्ट हो गया। अब देखो इसको हम काट सकते हैं इसे, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 दूनी 8,
ठीक है, देखो 3 से 3 ये भी कट जाएगा। ठीक है, देखो 22 से 22 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। ठीक है, और कौन सा कट सकता है, अब कोई सा भी नहीं कटेगा। तो जो बचा उसको लिख देते हैं। देखो अब क्या बचा हुआ, एक कम एक ही हो जाएगा, एक टोल 25 बार पड़ेगा तो 25 ही हो जाएगा। फिर बचा है 2, इधर बचा हुआ 1, नीचे बचा हुआ है 4 और 4 बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है कितना 125, 0.125, 0.125 हमारे पास ये बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 25 दोनों कितना हो जाएगा, ये 50, तो 50 से कम 50 ही हो जाएगा ये। उसके बाद नीचे 4, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है 0.125 है। तो हम क्या करेंगे, देखो 0. ठीक है 0.125। उसके बाद थोड़ा सा और काम करना है बस इसमें, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो 50 लिखेंगे, पॉइंट के पीछे 3 संख्या है तो ऊपर हम 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 1000 हो जाएगा। नीचे 4 का 4 ही रहेगा ये, इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कौन से टेबल से कट रहा है। तो 2 के टेबल से कटाइए, 2 का टेबल, 2 दूना 4, 2 के टेबल में 25 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 2 के टेबल में 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि देखो मैंने बताया था 0.125 है, तो हमने पॉइंट हटा के ऊपर हमने 0 लगा दिए, 3 जीरो। उसके बाद बचा हुआ 4 बचा हुआ था। ठीक है, हमने 4 लिख दिया था। 50 बचा हुआ था, हमने 50 लिख दिया था। ठीक है, अभी देखो हमने इसे 2 से काट दिया था। 2 के टल में कितनी बार में क्या ये 2 बार में, और ये 50 ये 25 बार में। अब गुना में कितना बचा हुआ है 125। ठीक है, क्योंकि इसका 3 जीरो तो ऊपर ही चला गया तो 25 रह गया था नीचे। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या बचा हुआ है 25 गुना 1000 और 2 गुना 125। 2 को 25 के टोल 5 बार में कटेगा ये, और 25 के टोल 25 बार में ये कटेगा। तो 5 एकम 5 और 5 एम 25 पूरा कट गया ये। अब इसको यहाँ सोल्व करेंगे, क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ है गुना 1000, नीचे 2 और 5 बचा हुआ है। ये गोलियों की संख्या है यानी कि n। अब 1 का टेबल 1000 पढ़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। 2 का टेबल 5 पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, और अब हमारे पास 100, नीचे 1 बचेगा। 1 का टेबल 100 बार पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि गोलियों की संख्या कितनी आ गई, ठीक है 100। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास गोलियों, ठीक है गोलियों की संख्या। अब मैं आपको इसको शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हुआ ये। पहले देखो इसमें क्या पूछा, एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का, तो हमने एक शंकु बनाया इस तरीके से उल्टा। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हमने दिया है, जो पूछा गया था, जो दिया था इन्होंने। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया था। यह ऊपर एक पानी से भरा हुआ है, तो पानी से इसको भर दिया गया, तो हम आयतन निकालेंगे, इसमें क्षेत्रफल नहीं निकाला जाएगा। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली गई है, जिसका प्रत्येक जो है त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर ये गोली की, ठीक है ये गोली है जो इस बर्तन में इसको डाली जानी है। तो ऐसे कितनी गोली इस बर्तन को फुल कर पाएगी, पूरा भर जाएगा कितनी गोलियों से। तो उसके बाद क्या आता है कि डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ, यानी कि एक गोली इसमें अगर रखते हैं तो 1/4 जो है वो पानी बाहर चला जाता है। 1/4 मतलब 1/, देखिए ठीक है 1/4। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालिए। तो देखो शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। माना कि शीशे की गोलियों की संख्या n है, जो हमें पता नहीं थी। इतनी चीज़ें तो प्रश्न में इसने दिया हुआ था। अब हमने क्या करा कि अगर एक गोली का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें कितनी गोलियाँ इसमें शंकु के बर्तन में डालनी है वो पता नहीं, तो हमने n लिख दिया है। तो अगर शंकु का आयतन दिया है तो उसका 1/4 भाग तो पानी से निकल ही गया वो एक गोली डालते ही। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, n लिखेंगे, गोली का आयतन कितना आएगा 4/3 पाई r³ लिखेंगे, बराबर में 1/4। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/ कितना होगा ये 3
पाई आर स्क्वायर एच 4/3। हमने पाई की जगह क्या लिखा 22/7 और त्रिज्या को हमने 3 बार लिख दिया है, शंकु की गोले की त्रिज्या 3 बार। ठीक, फिर बराबर का निशान 1/, हमने 4 लिखा, फिर 1/3 लिखा, शंकु का आयतन में ये दिया गया फॉर्मूले में, ये पाई की जगह 5/7 लिखा, फिर त्रिज्या को हमने 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है ये, और ऊंचाई हमने 8 लिखा जो दिया हुआ था प्रश्न में। अब हमने क्या करा अब हमने क्या करा, इस पूरे को जो इतना बराबर के इधर जो था पहले हमने उस पूरे को लिखा हमने। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक 8 तक। फिर उसके बाद इस चीज़ों को हमने उस तरफ लेके गए। तो देखो, जो पहले हमने इसको लेके गए उधर, तो जहाँ पर जो भाग में जो 3 था तो वो मल्टीप्लाई में 3 आ गया, गुना में 4 था तो वो डिवाइड में 4 आ गया उसी के नीचे, यानी कि 4/3 किस में कन्वर्ट हो गया 3/4 में। उसी तरीके से हमने इसको 22/7 को भी करा, तो 22/7 किस में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 7/22 में हो गया ये, इस तरीके से। फिर इन सबको गुना करके हमने क्या लिख दिया 125, क्योंकि ये गुना में है तो हमने इसको डिवाइड में लेके गए, तो ऊपर कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया। ठीक, फिर हमने क्या करा, इसको काट दिया। ठीक है, 4 से देखो 2 बार में कट गया ये, 4 दूनी 8 कट गया ये। ठीक है, फिर 3 से हमने फिर 3 से इसे काट दिया। फिर उसके बाद 25 तो कट नहीं सकता, जो जो बचा हमने लिख दिया। देखो 25 बचा हुआ है, फिर 2 बचा हुआ है, फिर एक तो बचा हुआ, तो उसको कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, गुना करोगे तो एक ही आ जाएगा, तो 1 बन जाए 1 आ जाएगा, 2 बन जाए 2 आ जाएगा। फिर तो 25 बचा हुआ, 2 बचा हुआ और 1 ये बचा हुआ है, 1 नीचे बचा हुआ 4, और अब क्या बचा हुआ है 0.125। मैंने लिख दिया 4, फिर गुना में 0.125 मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने देखो क्या करा कि 25 दूना 50 हो गया, 50 से कम 50 हो गया, 4 का 4 हमने लिख दिया, क्योंकि देखो पॉइंट के पीछे 3 संख्या है तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट के पीछे 3 संख्या। ठीक है, पॉइंट के पीछे 3 संख्या तो ऊपर हमने क्या लगा दिया 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, नीचे बचा हुआ 4 तो 4 का 4 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा 125। ठीक है, 125 लिखेंगे हम, यहाँ पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पॉइंट को हमने हटा के ऊपर 3 जीरो लगा दिया। 2 के टोल में 4 कट गया 2 बार में, 2 के टोल में 50 कट गया 25 बार में। अब बचा हमारे पास 25 गुना और 1000 बचा हुआ है 2। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 गुने 25 बचा हुआ था। अब हमने 5 के टेबल से पहले हमने क्या करा 125 को काटा, तो 5 को हमने पहले 25 से काटा ऊपर, तो 5 बार में 5 के टेबल 125 काटा 5 बार में 25 बार में। फिर 5 जो बचा 5 से कम 5, ये सीधा कट गया 25 कट गया 5 बार में। अब बचा ऊपर 1 गुना 1000, तो 1 गुना 1000 लिखा हमने। नीचे बचा 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 लिखा। फिर नीचे को गुना कर दिया तो 10 आ गया, ऊपर को गुना कर दिया तो 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 1 0 से 1 0 काट दिया तो बचेगा 100, और नीचे एक कटे वो 100 बार पड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनल जो आंसर आया, लास्ट में जो आंसर आया वो आ गया 100, यानी कि इस शंकु वाले बर्तन में 100 गोली इसमें डाली जाएगी। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।